हेलो एवरीवन, द मार्गदर्शन क्लासेस डिजिटल में आपका फिर से वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये लेक्चर है ना, क्लास 11 लेक्चर नंबर 2, और इसमें मैं ऐसे बोला ही था कि आपको सेट्स के लिए आपको एक और लेक्चर मिलेगा। एक क्या और भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, है ना। पहला लेक्चर तो हमारा हो चुका था जिसमें हमने क्या देखा था कि सेट्स क्या होता है ना। उसके बाद से रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कुछ सिम्बॉल्स बताए थे। अब वो तो हो गया। आज हम बोल रहे थे ना कि आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, तो वही है। आपका ये न्यू बुक है, आर अग्रवाल का ये न्यू बुक है और उसी से ये चल रहा है, ठीक है। न्यू बुक का आपका ये क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 1A का, ठीक है। तो उसमें आपको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको बस तो अभी यहाँ फिर ये क्लासीफाई करने आना चाहिए कि सेट्स है कि नहीं है। यदि ये आप ये कर लेते तो बहुत बढ़िया चीज़ है, आप कर लेंगे वहाँ भी क्वेश्चन ईजी से, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ना कि द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10। तो आपको ये भी बताए थे कि होल नंबर क्या होता है ना। 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 4 ऐसे, लेकिन वो बोला है, बाउंड्री दे दिया कि लेस देन 10, तो ये क्या होगा, ये सेट्स तो होगा जी, ये सेट्स होगा। फिर आगे बोला द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स। आपको ये भी बताया गया है कि यदि कोई एडजेक्टिव दिया रहे, कोई विशेषण रहेगा, तो फिर जैसे गुड हुआ, बैड हुआ, टॉल, शॉर्ट, ये सारा आपको पढ़ाया गया था, है ना। तो वो क्या होता है, वो सेट्स नहीं होता है। तो ये क्या होगा, ये सेट्स नहीं है। फिर आएगा द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन है वो तो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं ना, तो ये तो सेट्स होगा। फिर आगे है ना द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक। अब डिफिकल्ट मतलब क्या, किसी को सेट्स डिफिकल्ट लगेगा, किसी को ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगेगा, तो प्रॉब्लम है ना। तो ये डिफ़िकल्टी का जो क्राइटेरिया है सबके लिए अलग अलग है। मतलब सब बच्चा के लिए जो कठिन सवाल है वो या कठिन चैप्टर है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये भी क्या होगा, ये सेट्स मेरा नहीं होगा। आगे पूछा गया द कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटर्न बाय मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ, ये तो आप कहीं भी सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है ना कितने हिंदी नॉवेल्स लिखे थे, है ना। तो उसका जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, सेट्स होगा। आगे है, ये थोड़ा ब्लर आ गया है, यहाँ मेरे पास जो बुक था शायद इसमें ऐसा ही था, तो थोड़ा सा इसके लिए माफ़ कीजिएगा। देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब बेस्ट यहाँ 11 बेस्ट का क्या क्राइटेरिया होगा, ये तो प्रॉब्लम है ना। फिर बेस्ट लगा हुआ एडजेक्टिव, तो ये भी सेट नहीं होगा। फिर आगे है ये तो समझ नहीं आ रहा। हाँ, लिखा हुआ था कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर। अच्छा, साल का जितना महीना है ना उसमें से हुज नेम बिगिन्स विद द लेटर एम। जैसे जनवरी फरवरी पढ़ते हैं ना, जनवरी फरवरी, तो उसमें पूछा जा रहा है ऐसा मंथ्स जिसका नाम जो है ना एम से स्टार्ट हो रहा है। ये तो काउंटेबल आराम से बोल सकता है बच्चा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, ये सेट्स तो होगा। मार्च है, मई है ना, तो ये सब क्या होगा, ये मेरा सेट्स है। आगे देखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। अब ये फिर इंटरेस्टिंग लगा हुआ है तो ये सेट नहीं होगा। फिर आगे द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज, ये तो आपको बता दिया गया, होगा या नहीं कमेंट कीजिएगा एकदम, है ना। तो क्या ये होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सीड 15 ईयर्स। अब ये आपका सवाल है कि आप बताइए, पहले यस और नो आप अपना मन में बता दीजिएगा, या हमको ऐसे कमेंट तो कर सकते हैं। मतलब पहले वीडियो को पॉज करिए और आप अपने से बताइए कि यस और नो, है ना। तो अब हम बता देते हैं कि देखिए, बोला वैसा बच्चा आपका क्लास का जिसका एज जो है ना एक्सीड मतलब क्या, पार कर चुका है, कितना, 15 ईयर्स, 15 साल से ज़्यादा जिसका उम्र हो चुका है, तो वो तो डेट ऑफ बर्थ पूछने से पता चल जाएगा। तो ये क्या होगा, ये सेट होगा। फिर आगे क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सनस ऑफ कोलकाता। अब कोलकाता का जो कलेक्शन होगा उसमें बोला रिच पर्सनस का। अब ये क्या होगा, रिच पर्सन। देखिए, रिच पर्सन तो बोला गया है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला गया है। यदि ऐसा बोलता कि वैसा आदमी बताइए कोलकाता का जिसका एनुअल इनकम जो है ना 10 लाख है, 20 लाख है, ऐसा कुछ बोलता तो वो काउंटेबल था, वो एक कलेक्शन बनता जो वेल डिफाइन होता। लेकिन यहाँ क्या बोला, ओनली रिच बोल के छोड़ दिया है, तो ये क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन और है इसमें, आप उसको कीजिएगा, है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है ना, हाँ, एक दो क्वेश्चन तो और रहा। देखिए, एक लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ कोलकाता हुज असेस्ड एनुअल इनकम एक्सीड 20 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 16 to 17। अब ये बताइएगा, देखिए इसमें ना कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कितना, 20 लाख से जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है। किस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर आपका 2016 से 17 में, तो ये तो हम लोग बता सकते हैं ना, ये वेल डिफाइन है। तो ये क्या होगा,
ये एक सेट्स होगा। तो ये क्या होगा, यस करेंगे उसका आंसर में, एंड ये क्या होगा, यस होगा। एंड आगे देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर। चलिए, शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया ड्रामा है ना, उसमें से इंटरेस्टिंग का कलेक्शन। अब फिर यही प्रॉब्लम है कि इंटरेस्टिंग तो सबका अलग अलग होता है। दो चीज़ लेंगे, दो मूवी लेंगे, कुछ भी लीजिएगा तो, या दो कोई भी हम लोग फूड प्रोडक्ट लेते हैं तो सबका इंटरेस्ट अपना अलग अलग होता है। तो ये क्या होगा, ये सेट नहीं होगा, है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलिए आगे देखते हैं। अब ना आगे बोला गया है कि देखिए लेट, सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर हम बता रहे हैं कि 2 नंबर में आपको बोला गया है कि ये बोला है ना कि देखिए लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर लेस देन 0। क्या इवन होल नंबर का बात हुआ, और वो क्या लेस देन, सॉरी 0 नहीं 10 था, लेस देन क्या 10 से छोटा। तो कौन कौन होगा, आपको पता है ना कौन कौन होगा। इवन बोला गया है तो 0 लेंगे, है ना। तो 0, और ये चूँकि होल नंबर है तो 0 से ही होगा, तो क्या होगा। लेकिन इसको बोला क्या, पहला नंबर में, तो 2 का 1 का आंसर होगा, 2 का एक आंसर बोला रोस्टर में लिखिए, तो रोस्टर में ही लिख रहे हैं ना। क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, एंड क्या होगा 8 होगा। 10 नहीं होगा बाबू, क्यों, क्योंकि 10 ना बोला गया है लेस देन 10। तो ये हो गया सेकंड नंबर। देखेंगे उसका बी ऑप्शन जो बोला गया, बी ऑप्शन में आपसे पूछा गया ना कि यही वाला आप ना बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू से आपको भरना है, ठीक है। यही नंबर देते हैं आपको, और आप इसको आराम से फेयर कर लीजिएगा, और आपको हम ना डिस्क्रिप्शन में देखिएगा ना, हम आपको सारा जो PDF है वो शेयर कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखिए, ये बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद, ये बिलोंग्स टू या तो नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल तो बता चुके थे परसों, जो इसके पहले वाला क्लास था उसमें हम बताए थे ना। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, और इसको क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये जो मेरा सेट आया ए सेट है ना, सेट ए में 0 है कि नहीं, जी हाँ है, तो ये होगा बिलोंग्स टू। देखिएगा ये होगा 10 है कि नहीं, 10 नहीं है ना, तो काट देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। 3 है कि नहीं, नहीं 3 भी नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। फिर क्या होगा, 6 है कि नहीं, 6 है, तो ये क्या होगा, बिलोंग्स टू। ये आपका 2 नंबर हो गया। एकदम एक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सब कुछ सीख जाइएगा, है ना। आपको टेंशन नहीं लेना। यदि आप झारखंड बोर्ड में है और आप क्लास 11 में है या 12 में, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपका सारा कोर्स होगा। और हम लोग ऐसे नए टीचर नहीं हैं, एक्सपीरियंस भी है, रिजल्ट भी है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप एकदम जुड़े रहिए और रेगुलर रहिए और बस पढ़िए। चलिए देखते हैं 3 नंबर। इसका 3 नंबर देखेंगे ना, 3 नंबर है आपका, 3 का ए नंबर क्वेश्चन है कि देखिए अब बोला क्या है, रोस्टर फॉर्म में। तो आपसे पूछा गया, आप आंसर करिएगा। आप सोचिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बताए थे, कितना टाइप का, बोलिए 2 टाइप का, है ना। एक क्या, रोस्टर, रोस्टर मीन्स टेबुलर भी बोल सकते हैं उसको, और एक क्या था, सेट बिल्डर। तो ये बोला रोस्टर में लिखने। अच्छा, इजी कौन सा लगता था, रोस्टर की सेट बिल्डर, तो रोस्टर इजी लगता है ना। तो रोस्टर मतलब समझ में आया ना, रोस्टर ज़्यादा इजी लगता होगा। तो भाई अभी तो पहले बोला है, बुक को भी पता है कि रोस्टर थोड़ा इजी है, तो पहले रोस्टर का क्वेश्चन दिया, इसके आगे आपको सेट बिल्डर का मिलेगा, है ना। तो रोस्टर में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि देखिए ए कैसा है, बाकी देखिए ये लिखा तो सेट बिल्डर में है, उसको रोस्टर में बदलना है ना। तो हम इसको देखते हैं, आपको मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आपको एक सेकंड वेट करिएगा, थोड़ा रुको, है ना। तो देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट नंबर। आपको बोला गया है कि देखिए एक्स सच दैट, आप अपना बुक से भी क्वेश्चन देखते रहिएगा, यहाँ स्क्रीन में तो दिख रहा होगा कि एक्स सच दैट ना, एक्स क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एंड वेयर बोला हुआ है कि एक्स ना ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 30। यहाँ देखिएगा 30 पे इक्वल लगा हुआ है, एंड बट लेस देन 36, लेकिन 36 पे इक्वल नहीं लगा है। तो आंसर क्या होगा, सेट ए कैसा लिखाएगा, सेट ए लिखाएगा बाबू। देखो 30 तो लिखेंगे, फिर 31, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 32, फिर क्या 33, 34, 35 और 36 लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि उसमें इक्वल टू नहीं है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन का क्या आंसर है, ये सारा आंसर्स है, आप देखते रहिएगा, है ना। आप क्वेश्चन बुक से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर बोल रहा है एक्स इज एन इंटीजर
एंड बोला क्या है x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 6। तो चलिए सेट बी है ये, ग्रेटर देन -4 मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड क्या 5। ये हो गया, ये क्या हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर में बोला है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर। x क्या है 2 डिजिट का एक नंबर है, समझ रहे हैं ना 2 डिजिट, ठीक है। तो बट आगे बोला है सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट क्या 9। तो 2 डिजिट का ऐसा क्या क्या नंबर है जिसका जो डिजिट को जोड़ते हैं तो 9 होता है। एक एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं, आप सोचिए जरूर, है ना। देखिए यदि हम लिखते हैं ना 9 बोला गया है, तो देखिए 18 में दोनों डिजिट को यदि ऐड करेंगे 1 और 8 को तो 9 तो आएगा ना, वही बोला है। क्वेश्चन का बोलने का मतलब ऐसा ही है। अब ऐसा कितना 2 अंकों की संख्या है जिसका जब डिजिट को जोड़ते हैं तो 9 आता है। अब सोचिए क्या हम लिखें, चलिए हम लिख देते हैं, हम लिखते हैं 18 तो होगा, फिर क्या होगा। अच्छा किसी का दिमाग में सर 09 नहीं लिखे, बाबू 09 2 डिजिट का नहीं है, वो तो 1 डिजिट का नंबर है ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है 18 हुआ, फिर क्या होगा 2 के साथ 2 7 27, 3 के साथ 36, 4 के साथ 45, फिर क्या आपको भी आ रहा होगा 5 4, फिर क्या 6 3, फिर क्या 7 2, फिर क्या होगा बोलेंगे है ना 8 1 और कुछ कि नहीं। जी हाँ 90 होगा ना, ये भी तो 2 डिजिट का है, तो ये आ गया, ये आपका पूरा क्या हो गया 3 नंबर। 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर का सॉल्यूशन होगा जी, बोला है x सच दैट x कोई इंटीजर है और लेकिन x स्क्वायर जब करते हैं ना तो वो लेस देन इक्वल्स टू 9 आता है। तो आप सोचिए ज़रा ऐसा क्या क्या इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने से या तो 9 आएगा या उससे कम आएगा। इंटीजर मतलब समझ रहे हैं ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का इंक्लूडिंग 0, क्या पूरा पूरा नंबर जो है। तो क्या ले सकते हैं, पहले बाउंड्री ढूंढ लीजिए। देखिए -3 या 3 पे सोचिए, यदि -3 लेते हैं इंटीजर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 आना चाहिए, बोला 9 आ सकता है, 9 आ सकता है। इधर सॉरी किधर क्वेश्चन था, ये रहा 9 आ सकता है, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं। जैसे -4 नहीं ले सकते क्योंकि -4 का स्क्वायर 16 हो जा रहा है, या +4 भी नहीं ले सकते। तो क्या होगा -3 से +3 के बीच में, और वो भी लेंगे -3 भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि -3 का स्क्वायर तो 9 हो रहा है ना, और बोला है यहाँ इक्वल टू लगा है, यदि 9 पे इक्वल टू नहीं रहता तो हम लोग -3 को नहीं लेते। -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड क्या होगा 3। तो ये आपका हो गया 4 नंबर आंसर। 5 नंबर क्या होगा, देखो 5 नंबर होगा, बोला गया है x इज ए प्राइम नंबर। x क्या है जी, एक प्राइम नंबर है विच इज डिविजन ऑफ 42, जो क्या करता है 42 को डिवाइड करता है। 42 जिससे भाग लग जाता है, समझ रहे हैं ना। प्राइम नंबर बताओ जो क्या होगा 42 को भाग कर दे, तो हम क्या बोल सकते हैं, पहला प्राइम नंबर जिसमें बोलेंगे तो 2 ना, 2 से तो डिवाइड होता है 42 हो जाएगा। 3, जी हाँ 3 भी होगा। 4 होगा क्या, 4 तो नहीं होगा। 5 होगा, 5 भी नहीं होगा, और 4 प्राइम नंबर भी नहीं है। सोचना किस पे था, ओनली प्राइम पे सोचना है, ठीक है। तो आप ऐसे ही एट रैंडम कुछ भी नहीं सोचेंगे, हमको सोचना किस पे है, प्राइम नंबर पे, और वो भी जो 42 को डिवाइड करे। तो 2 होगा, 3 होगा, और क्या 6 डिवाइड करता है बट वो प्राइम नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 ले लेंगे। फिर क्या होगा, और बताइए 2 3 7 और क्या 14 लेंगे क्या, नहीं 14 भी नहीं ले सकते। और क्या लेंगे आप बताइएगा, और क्या ले सकते हैं, और कुछ है 21 ले सकते हैं क्या, नहीं 21 भी प्राइम नहीं है तो 21 भी नहीं ले सकते। तो और क्या होगा, देखिए 2 3 एंड 7, ये आपका आंसर होगा 2 3 एंड 7, ठीक है। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं इसका। 6 नंबर बोला है कि x इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ये तो ईजी है, सेट में ना कभी भी कोई डिजिट को रिपीट नहीं करते या कोई लेटर को भी रिपीट नहीं करते। तो मैथमेटिक्स को आपको सेट के फॉर्म में लिखना है। तो मैथमेटिक्स में ना एम रिपीट है कितना बार, और भी सारा रिपीट है, तो वो क्या करेंगे रिपीटेशन हटा देंगे। एम लिखेंगे, ए लिखेंगे, टी लिखेंगे, एच लिखेंगे, ई लिखेंगे, आई लिखेंगे, सी लिखेंगे और एस लिखेंगे। शायद ये हो गया, एक बार मिला लीजिए वहाँ से, है ना। आपको किसी भी को रिपीट नहीं करना है, कोई भी लेटर को रिपीट नहीं है। हम एक बार लिख चुके, एक मिनट, हाँ एक सेकेंड, हाँ एम लिख चुके ना, ए भी लिख चुके, टी भी लिख चुके, एच भी लिख चुके ना, और ई भी लिख लिए हैं, और आई भी, और सी और एस, क्योंकि एक बार एम और एफ यहाँ ए फिर से लिख नहीं सकते हम। तो ये आपका हो गया, ठीक है।
अब आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर का क्या आंसर होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो 50 से छोटा है। x क्या है? कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड लेस देन 50। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या? हिंदी से आप लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सा? पूर्ण वर्ग संख्या जो 50 से छोटा हो। तो क्या होगा? सेट जी है शायद ये, है ना? तो 1 तो होगा, फिर क्या होगा बाबू? 4 होगा, फिर क्या होगा बताइए? 9 होगा, फिर क्या होगा? 16, फिर क्या? 25, फिर क्या? 36, फिर क्या हो गया? 49। और आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे क्योंकि बोला है लेस देन 50। तो ये आपका हो गया। फिर आगे देखेंगे 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, ये 3 का 8 हम बता रहे हैं, ठीक ना? सॉरी ये 8 था, 7 शायद हमसे स्किप हो गया, एक बार देख ले क्या? हाँ 7 नंबर स्किप हो गया, सॉरी एक सेकेंड हम सुधार ले रहे हैं इसको।